लगातार इस पूरे मामले में जो है रात भर सर्च चला, अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएचईडी की जांच के बीच गणपति ट्यूबवेल फर्म मालिक ट्रैप हुआ। इंजीनियर्स को घूस देते हुए ट्रैप हुआ। मालिक और पदमचंद जैन गणपति ट्यूबवेल फर्म पर ही आरोप लगा रहे थे। 900 करोड़ के टेंडर में फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप थे। इरकॉन कंपनी से अनुभव प्रमाण पत्र लिया था। अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर रही है फिलहाल जांच कमेटी। तो आपको बता दें कि ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। क्या ईडी की कार्रवाई से पहले एसीबी की छापेमारी की कार्रवाई हुई? 2 इंजीनियर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने गिरफ्तार किया एक्सीएन मायालाल सैनी, इसके साथ ही जेएन प्रदीप कुमार और मलकेत सिंह और प्रवीण कुमार को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आज जयपुर में ईडी के आने की भी सूचना मिल रही थी। अब ऐसे में क्या ईडी की कार्रवाई से पहले एसीबी ने छापा मारा और गिरफ्तार होने वाले पदमचंद जैन की जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो फर्जी था, उसकी शिकायत दी गई थी। उधर जल जीवन मिशन में 900 करोड़ के टेंडर में फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप थे। और सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनय, आखिर ये पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार का पूरा खेल जिस पर एसीबी ने एक्शन लिया है, क्या पूरा ये खेल चल रहा था? कब से पूरा खेल चल रहा था और कौन कौन ये लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? कि क्या इनकी भूमिका रही पूरे भ्रष्टाचार में? जी बिल्कुल, देखिए पीएचईडी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार पर एसीबी ने एक बड़ी चोट की है और पिछले 15 दिन से बताया जा रहा है कि जो ये तमाम आरोपी हैं इनके फ़ोन को एसीबी ने सर्विलांस पर रखा था। और ये शिकायत एसीबी को मिली थी कि बहरोड में एक जो फर्म है जिसका जो ठेकेदार है पदमचंद जैन है, उसके द्वारा काम किए गए हैं और उस फर्म की जो बिल की जो राशि है वो बकाया चल रही है और उस राशि को पास करने के एवज में जो मोटी रिश्वत है वो पीएचईडी विभाग के एक्सीएन और एईएन और जो अन्य एक सुपरवाइज़र है और जो दलाल है उसके मार्फत ली जा रही है, जिस पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और एसीबी को ये सूचना मिली थी कि पोलो विक्ट्री स्थित जो होटल रॉयल पोलो विक्ट्री है वहाँ पर जो रिश्वत की राशि है वो दी जानी है, जिस पर एसीबी की टीम ने वहाँ पे अपना जाल बिछाया और जैसे ही जो ठेकेदार पदमचंद जैन उसकी ही ये होटल है रॉयल पोलो विक्ट्री, वहाँ पर बहरोड के जो एक्सीएन है, इसके साथ ही नीमराना के जो एईएन है और जो कंपनी के सुपरवाइज़र और दलाल है वो पहुंचे, तो उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 2,20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते और देते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि रिश्वत राशि लेने के बाद जो आरोपी इंजीनियर्स हैं वो उस होटल से मूव कर गए थे, जिनको होटल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एसीबी ने उनकी गाड़ी को घेर कर दबोचा और इस तरह से इस पूरी कार्रवाई के अंदर टोटल 5 लाख रुपये से जो अधिक की राशि है वो एसीबी ने रात को बरामद की थी। इसके बाद ही जो जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए उन सभी आरोपियों के आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर एसीबी का जो सर्च है वो आज सुबह तक जारी रहा। और बताया जा रहा है कि सर्च के दौरान भी कई जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं और बड़ी मात्रा में राशि बरामद की गई है, जिसका खुलासा आज दोपहर तक एसीबी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ठेकेदार पदमचंद जैन हैं उन पर जो जल जीवन मिशन है उसके 900 करोड़ के टेंडर में भी घोटाले के आरोप पहले लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो फर्जी प्रमाण पत्र है उन्होंने इस पूरे टेंडर के लिए दिया था और ऐसे में जो पदमचंद जैन हैं और इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उन पर ईडी अपना शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन ईडी इस पूरे प्रकरण में अपनी एंट्री करती उससे पहले ही एसीबी ने यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दे दिया और पदमचंद जो जैन हैं उन्हें और उसके साथ ही जो पीएचईडी विभाग के अधिकारी हैं उनको फिलहाल दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा रिश्वतखोरी का प्रकरण है इसके अंदर पीएचईडी विभाग के कई और बड़े अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, जिनकी भूमिका के बारे में भी जो जांच है वो एसीबी द्वारा की जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और अन्य धाराओं में जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो परिवादी है वो एसीबी के पास नहीं आया था। एसीबी ने पूरी जो कार्रवाई है वो सर्विलांस के आधार पर अंजाम दी। फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया गया, इंटरसेप्शन पे लगाया गया और जिस तरह से जो भी लीड एसीबी के हाथ लगी उसको डेवलप करते हुए इस जो कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये माना जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनसे जब पूछताछ होगी तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और इसके साथ ही जो सर्च हुआ है उसमें कितनी राशि या क्या क्या चीज़ें बरामद हुई है इसका भी जो खुलासा है वो एसीबी आज करेगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल, तो कई खुलासे एसीबी द्वारा आज किए जा सकते हैं। इसके साथ ही विनय, देखिए ये पहली बार नहीं है जबकि जल जीवन मिशन के टेंडर्स को लेकर घोटालों की बात सामने आई। इससे पहले भी जी राजस्थान ने कई खुलासे ऐसे किए थे, रियलिटी चेक्स हमने जाकर किए थे कई गाँवों में जहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहे थे, बड़े ही लापरवाही तरीके से बड़े घोटाले उसमें अनियमितताएं जो है वो सामने आ रही थी, चाहे बात हो पाइपलाइन बिछाने की या फिर और भी कई काम। तो ऐसे में उस वक्त भी कुछ फर्म्स जो है इनके नाम जरूर सामने आए थे। इसमें गणपति जो फर्म है उसका नाम भी सामने आया था। तो ऐसे में क्या उन्हीं शिकायतों के आधार पर यहां पर एसीबी की तरफ से कार्रवाई हुई है, क्योंकि पहले भी घोटालों की कई बार शिकायतें सामने आ गई थी। जी बिल्कुल, देखिए जी राजस्थान लगातार पीएचईडी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार पद्मचंद जैन है उसकी जो फर्म है गणपति, उसके द्वारा पीएचईडी विभाग के कई बड़े टेंडर पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा टेंडर जो जल जीवन मिशन का है 900 करोड़ का, वो उसके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पद्मचंद जैन पर पूर्व में कई बार आरोप लग चुके हैं टेंडर में घोटाले को लेकर, लेकिन अब तक उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है विभाग की ओर से नहीं की गई थी। और अब जब इस पूरे प्रकरण में ईडी एंट्री करने वाला था तो ईडी की एंट्री से पहले ही जो एसीबी है वो एक्टिवेट हुई और उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो इस पर भी कई सवाल जो है यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि क्यों जब ईडी ने इस पूरे प्रकरण को केस को अपने पास लिया और जब वो कार्रवाई करता उससे पहले आखिर राजस्थान एसीबी ने क्यों जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात पद्मचंद जैन की करें, उसकी फर्म की करें, तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उस कंपनी के, चाहे कंपनी की बात की जाए, चाहे उस फर्म के जो कर्मचारी अधिकारी उनकी बात की जाए या पीएचडी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बात की जाए, तो उनकी जो पूरी भूमिका है वो भी अब यहाँ पे जो है संदिग्ध बताई जा रही है। उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो एसीबी करेगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घोटाला चल रहा है पीएचडी विभाग में और उस पर कई बार जिस तरह से कई चीज़ें सामने भी आ चुकी है, एसीबी भी पहले पीएचडी विभाग में जो है कई कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन अभी जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि बहरोड के अंदर जो पद्मचंद जैन की फर्म ने काम किए थे उसके जो बकाया बिल थे उसको पूरा करने के एवज में रिश्वत राशि ली और दी जा रही थी। तो यहाँ पे अभी देखना होगा कि एसीबी जब इस प्रकरण में जांच करेगी तो जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए 900 करोड़ के टेंडर का घोटाला है, क्या उसको भी अपने जांच के दायरे में लेगी या फिर वो जो केस है वो उसको ईडी ही हैंडल करेगा। और अगर ईडी उस केस के अंदर उतरता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कई पीएचडी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक शिकंजा कसा जाएगा और विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी जो है ईडी पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, क्योंकि सवाल बिल्कुल उठते नजर आ रहा है। अगर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी तो एंड फर्म्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल यहाँ पर उठते नजर आते हैं। साथ ही अगर इतने समय से विभाग ने उन फर्म्स पर कार्रवाई नहीं की तो फिर विभाग के कई अधिकारी भी इसमें उनकी मिलीभगत भी सामने आ सकती है। और इसी को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है वो एसीबी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही फिर आपसे जानना चाहूंगी, जो 5 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, इंजीनियर्स और जो दलाल हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, एसीबी की तरफ से क्या आज उन्हें कोर्ट पे पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर बाद जो 5 आरोपी हैं, जो एक्सीएन है, एईएन है, इसके साथ ही कंपनी का सुपरवाइजर, ठेकेदार पद्मचंद जैन और जो एक दलाल है, इन 5 आरोपियों को आज दोपहर लंच बाद एसीबी कोर्ट में पेश करेगी और उनको रिमांड पे यहाँ पे लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो पूछताछ अब इन लोगों से होगी उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। और इसके साथ ही जिस तरह से जो आरोपी हैं उनके आवास पे और इसके साथ ही जो उनके कार्यालय है वहाँ पे भी एसीबी ने सर्च किया है, तो वहाँ से भी कई दस्तावेज बताए जा रहे हैं कि जो कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं वो एसीबी ने बरामद किए हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह के दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनकी जब पड़ताल होती है तो उसमें और क्या खुलासे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पीएचडी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जो मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण था 900 करोड़ के टेंडर का प्रकरण जो बताया जा रहा है जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर भी घोटाले में पद्मचंद जैन का नाम आया था। और अब जो ये पूरा प्रकरण जो बहरोड में उसने काम किया था उसके काम के बिल पास कराने के एवज में वो रिश्वत दे रहा था। तो यहाँ पे एक बात और सामने आ रही है कि देखा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग की जाती है तो वो एसीबी में शिकायत करता है, लेकिन पद्मचंद जैन रिश्वत राशि मांगे जाने के बाद भी एसीबी तक नहीं आया और बड़े आराम से उनको रिश्वत की राशि दे रहा था। तो अब ये भी देखा जाएगा कि पद्मचंद जैन की फर्म द्वारा
पूर्व में जितने भी काम किए गए हैं उनके एवज में भी उसने रिश्वत राशि दी है। और रिश्वत राशि वो क्यों दे रहा था, अगर माना जाता है किसी के काम में कोई कमी है और वो काम सही तरीके से नहीं किया जाता है, तब वो रिश्वत देकर जो उसके बिल होते हैं उसको पास कराता है। तो यहाँ पे पदमचंद जैन जो है पूरी तरह से एसीबी के जो कटघरे में खड़ा हुआ है, और अब उससे जो पूछताछ होगी तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एसीबी की तरफ से जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, और हो सकता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो इंजीनियर्स और जो दलाल हैं, वो विभाग के जो इंजीनियर्स जो पकड़े गए हैं वो सिर्फ छोटी मछलियां ही हो, कई और बड़े मगरमच्छ इसमें हो सकते हैं जो कि एसीबी की रडार पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। चलिए विनय, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।